बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तनाज़ुर में। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका बुनियादी सेंट्रिक हिंदुस्तान रहा है। हमने जब भी अपनी खारजा पॉलिसी को बनाया, रिविज़िट किया, रीस्ट्रक्चर किया, रीडिज़ाइन किया, तो हमने ख़ास तौर पे दुनिया के साथ अपने आप को इंगेज करते हुए इस बात को पेश नज़र रखा कि कौन से वो ममालिक हैं जो हिंदुस्तान के मुकाबले में हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हिंदुस्तान के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो खारजा पॉलिसी होती है उसका एक बुनियादी असूल होता है कि जब आप दाखिली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से चलती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ 6-7 वर्षों में अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो सिविल मिलिट्री डेफिसिट था हमारा, उसकी वजह से उसका बराह रास्त फ़ायदा हिंदुस्तान को हुआ। और हिंदुस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, अपने सफारतखारी के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रिंसिपल को ज़्यादा इस्तेमाल किया कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सिविल मिलिट्री डेफिसिट है उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान का मुकदमा कमज़ोर करने की कोशिश की। फिर उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे जो नैरेटिव बिल्ड किया हिंदुस्तान ने, वो ये था कि पाकिस्तान की रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान की रियासत, उसके इदारे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फैसिलिटेट करते हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल होती है भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तनाज़ुर में। इस नैरेटिव को उसने अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी और अपने मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया। इस तनाज़ुर में ख़ास तौर पे अब हमें ये देखना है कि, और फिर हमने बुनियादी काम ये किया कि हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी दुनिया के सामने एक्सट्रीमिज़म के कॉन्टेक्स्ट में, टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के तनाज़ुर में, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिविल मिलिट्री डेफिसिट था उसमें से बहुत सी वॉइसेस ऐसी जनरेट हो जाती थी जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करती थी और इंटरनेशनल क़ुव्वतों के मौक़िफ़ को सपोर्ट करती थी। अब आज ये सवाल आएगा कि अब क्या होनी चाहिए हमारी खारजा पॉलिसी, और हमारी खारजा पॉलिसी क्या है। देखिए, इस वक्त हमें दुनिया के अंदर ये नैरेटिव बिल्ड करना है कि हम ख़ास तौर पे पीस एम्बेसडर के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, और हम हिंदुस्तान के साथ वाक़यतन खुलूस नीयत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव है कि जी फ़ौज उसमें कोई रुकावट है, इसको हमने ब्रेक करना है, और ये ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हिंदुस्तान के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहती है, बेहतर ताल्लुकात चाहती है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड है, हमारी सियासी क़यादत, हमारी मिलिट्री लीडरशिप समझती है कि भारत के साथ ताल्लुकात किए बगैर इस खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। और हमें ये बावर करवाना है कि अगर आज ताल्लुकात की बेहतरी में कोई रुकावट है तो वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसमें रोड़े अटका रहा है, हिंदुस्तान ताल्लुकात नहीं चाहता, हिंदुस्तान ने वो डेडलॉक पैदा किया है, हिंदुस्तान किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरीके से हम कश्मीर के मसले में भी दो तरफा बातचीत के ज़रिए मसले का हल तलाश कर सकते हैं, और ऐसा हल तलाश कर सकते हैं जो कश्मीर के लिए काबिल कबूल हो, पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हो, और हिंदुस्तान के लिए भी काबिल कबूल। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम दो तरफा मुज़ाकरात का रास्ता हो। तो हमें दुनिया में ये नैरेटिव बिल्ड करना है कि पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, हिंदुस्तान उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहा है। दूसरा नैरेटिव हमें ये बिल्ड करना है जो हिंदुस्तान हम पे अटैक करता है, कि पाकिस्तान की रियासत ने जिस तरह से दहशतगर्दी को फेस किया है और जिस तरीके से दहशतगर्दी से निपटा है, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती है। और अब पाकिस्तान किसी किस्म के तज़ाद को रखे बगैर एलिमिनेट करना चाहता है टेररिज्म को, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को। और तीसरा जो हमें काम करना है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, टेररिज्म फाइनेंसिंग की बातें आती हैं, उसमें भी पाकिस्तान ने माशाल्लाह जितने स्टेप्स लिए हैं और जितने इनिशिएटिव लिए हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे। तो हमें ये 2-3 नैरेटिव ख़ास तौर पे बिल्ड करने हैं। फिर हमें जनूबी एशिया के अंदर और जो ख़ास तौर पे खित्ते की सियासत में ये बात बिल्ड करनी है कि हमें मिलकर, तमाम ममालिक को मिलकर अपने ताल्लुकात को रिविज़िट करना चाहिए। इनको सिक्योरिटी स्टेट्स बनाने की बजाय, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाने की बजाय, हमें सोशल इन्वेस्टमेंट, सोशल कैपिटल के साथ जो बुनियादी लोगों के इश्यूज़ हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। और ये कोई तनतना पाकिस्तान नहीं कर सकता जब तक कि इंटरनेशनल फोर्सेस और जो रीजनल फोर्सेस हैं, और जब तक उसमें भारत रोल नहीं प्ले करेगा, हम कोई बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकेंगे। अब देखिए, भारत ख़ास तौर पर ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अब जिस तरह से चाबहार में उनको बाहर निकाला गया है, उससे, और चीन ने एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर की है, उसका फ़ायदा भी हमें होगा। और फ़ायदा ये होगा
कि ख़ास तौर पे चीन और ईरान के ताल्लुकात जब बेहतर होंगे तो पाकिस्तान के और चीन के जो ताल्लुकात बेहतर हैं उससे हमें ईरान से भी कोई थ्रेट नहीं होगा। और बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने ईरान के साथ जाकर ख़ुद दौरा किया और तमाम रिजर्वेशंस पे बात की और ये तासुर की नफ़ी की कि हम सिर्फ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ नहीं खड़े, बल्कि हमने एक तवाज़न की बात की है ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ। इसी तरीके से हमने एक और चीज़ जिसे पैदा करनी है वो अमेरिका और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी चाइना के साथ हमें झुकाव अपना बढ़ाना चाहिए, अमेरिका से अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए, और कुछ लोग हमें अमेरिका की तरफ लेके जाते हैं और चाइना से विड्रॉ करना चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ हमें एक बैलेंस रिलेशनशिप चाइना के साथ भी रखना है और अमेरिका के साथ भी रखना है, क्योंकि दोनों हमारी ज़रूरत है और दोनों के साथ एक बैलेंस और तवाज़न के साथ चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है और हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। हमें किसी का फरीक बनने की बजाय, किसी की जंग में जाने की बजाय उसका हिस्सा नहीं बनना। और यही हमारी पॉलिसी खलीजी ममालिक के बारे में भी होना चाहिए। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि हमने सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर अपने ऊपर इन्हिसार करके बाकी ममालिक के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से हमें एक और जो महाज जिस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो सी पैक के मामले को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करें, सी पैक के साथ बेनिफिट को उठाने की कोशिश करें, और सी पैक में अगर दूसरे ममालिक भी इंगेज हो रहे हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी अप्रोच बुनियादी तौर पे दुनिया के साथ, खित्ते के ममालिक के साथ, रीजनल कंट्रीज़ के साथ इंगेजमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। हम डिसएंगेजमेंट को ख़त्म करें। और ये भी मैं आपको बताऊं, जिस किस्म के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जिस किस्म की भी टेररिज्म हो, जिस किस्म की भी एक्सट्रीमिज्म हो, हमें इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि अब दुनिया में ये सौदा जो है वो ज़्यादा बिकने वाला नहीं है और लोग आप पे मॉनिटर कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अगर कहीं हम अपने आप को इंगेज करेंगे एक्सट्रीमिज्म के साथ, टेररिज्म के साथ, तो दुनिया हम पे सवालात उठाएगी। तो ये जहन में रहे। इसी तरीके से हमें दो महाजों पे और काम करना है, वो है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। हमारे सफारतकारों को रिविजिट करना पड़ेगा, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बने, पाकिस्तान का मुकदमा उन ममालिक में लड़ने की कोशिश करें, वहाँ प्रोफेशनल लोगों को लाया जाए और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, इस तरह के लोगों से इस्तिफ़ादा लेकर एक जामे पॉलिसी, मरबूत पॉलिसी बनाई जाए कि हम किस तरीके से दुनिया में अपना नैरेटिव जो है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। फिर हमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी के तनाजुर में जो हिंदुस्तान का मीडिया या जो आलमी मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैशिंग करता है, उसका काउंटर नैरेटिव जो है पाकिस्तानी मीडिया से रीबिल्ड करना पड़ेगा, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स को रोल प्ले करना पड़ेगा, पाकिस्तान के एकेडमिक्स को रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये जो सिविल मिलिट्री डेफिसिट जो इस वक्त हमें नज़र नहीं आता, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, आप इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद तो बहुत कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे भी सवालात उठा सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत में जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने यूएनओ में तकरीर की, जिस तरह से भारत का चेहरा बेनकाब किया, भारत को बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया कश्मीर की सूरत हाल पे, मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान को एज मिला है। क्योंकि आज इंटरनेशनल फोर्सेस भारत के साथ अगरचे खड़ी हैं, लेकिन क्रिटिसाइज़ कर रही हैं भारत के रोल के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, और वो जो शरीयत बिल है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसको रैप अप करते हुए कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है, हमें मुख्तलिफ महाजों पे काम करना है, इंगेजमेंट की पॉलिसी के साथ, कोलैबोरेशन की पॉलिसी के साथ, पार्टनरशिप की पॉलिसी के साथ, और दुनिया में इस नैरेटिव को रीबिल्ड करना है कि फ्लॉज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, अगर किसी और मुल्क में है तो वो अपनी इस्लाह करे। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी और अपनी इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके ऊपर अपना फोकस करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, इस्लामाबाद को दुनिया का सेफ तरीन सिटी करार दिया गया सिक्योरिटी के तनाजुर में। इसी तरीके से पाकिस्तान के बारे में भी अच्छी खबरें आती हैं। तो अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट कर लें, रीस्ट्रक्चर कर लें, रीडिज़ाइन करें और फोकस करें पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया के अंदर, और जो गलतियां हमसे माजी में हुई हैं उसका अजाला करें और उसके मुकाबले में ऐसी पॉलिसी लाएं जिससे दुनिया के अंदर हमारी एक्सेप्टेंस भी बढ़े, रीजनल पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेंस बढ़े, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तनाजुर में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके अपने लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा सॉफ्ट इमेज जो है उसको डेवलप कर सकता है।